हे गाइस, अगर हम सफलता चाहते हैं ना, अगर आप सफलता चाहते हो तो अपनी नज़रिया बदलो। तभी तो आप जीवन में सफल हो पाओगे। अपने मन की आवाज़ को सुनो, क्या कहता है। आप जीवन में ना सफलता चाहते हो तो आज ही अपने विचार को बदल दो माय डियर स्टूडेंट। यू डोंट ट्राई टू चेंज द वर्ल्ड, यू शुड बी ट्राई टू चेंज योर थॉट माय डियर स्टूडेंट। अगर आप नज़रिया अपना बदलोगे ना जिस दिन, उस दिन आप दुनिया का सबसे कामयाब व्यक्ति होगी। तो हे गाइस, चलिए वेलकम बैक। आज के लिए बस इतना ही। मैं आज आप सबके लिए एक नई वीडियो लेकर के आया हूँ। वर्ब, वर्ब क्या है, आज मैं ना इस पर चर्चा करने जा रहा हूँ कि वर्ब क्या है माय डियर स्टूडेंट। वर्ब क्या होता है मेरे प्यारे छात्रों, इसको ध्यान रखिए। वर्ब ना दो तरह से होता है। वर्ब को सबसे पहले वर्ब पढ़ने के लिए ना हमें एक्शन जानना होगा, स्टाइल जानना होगा कि एक्शन क्या है माय डियर स्टूडेंट, स्टाइल क्या है। स्टाइल को समझना होगा, एक्शन को समझना होगा हमें, तभी तो वर्ब को हम जान पाएंगे। स्टाइल को जानना होगा, स्टाइल क्या है। आप कभी हॉस्पिटल में जाते हो, किसी डॉक्टर को देखा कपड़ा पहनते हुए तो आपने कहा कि आप डॉक्टर हो ना, आप नर्स हो ना, इस प्रकार की बातें करते हो ना। क्यों? क्योंकि आपने उसकी स्टाइल को देखा, आपने उसकी स्टाइल को देख करके आपने अंदाजा लगा लिया कि इसकी स्टाइल क्या है। तो जो स्टाइल देख करके आप अंदाजा लगा रहे हैं वही तो वर्ब है माय डियर स्टूडेंट। वही जो वो कार्य कर रहा है ना, वही तो एक्शन है। वही उसी को क्या कहते हैं, एक्शन कहते हैं माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम ना सबसे पहले एक्शन को जानना है, वर्ब स्टाइल को जानना है, तब हम वर्ब को जान पाएंगे माय डियर स्टूडेंट। एक एग्जांपल मेरे प्यारे छात्रों, पहले परिभाषा इसको देखो। अ वर्ड, ध्यान समझो, हमने क्या लिखा, अ वर्ड दैट, अ वर्ड दैट, याद रखो, अ वर्ड दैट शोज, यानी वह शब्द जो दिखाता है डूइंग, अ वर्ब, a verb, a word that shows doing, doing or being something, doing or being something, being समथिंग। मेरे प्यारे छात्रों, अच्छी तरह से इसको कॉपी कलम कर लो, ऐसा आपको डिफिनेशन दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा माय डियर स्टूडेंट। इज कॉल्ड वर्ब। हमने कहा, ध्यान समझो, हमने कहा अ वर्ड दैट शोज डूइंग और बीइंग समथिंग इज कॉल्ड वर्ब, यानी कि वह शब्द जिससे कुछ होना, जो कुछ करना या होना, होने का भाव प्रकट होता है ना, वही तो वर्ब होता है माय डियर स्टूडेंट। हमने कहा वह शब्द जिनसे कुछ करने या होने का भाव प्रकट होता हो, भाव दिखता हो, उसी को हम वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। आपने जैसे किसी डॉक्टर को देख करके आपने कहा, उसकी स्टाइल को देख करके आपने कहा आप डॉक्टर हो ना, आप नर्स हो ना, तो नर्स क्या है? नर्स एक बीइंग है माय डियर स्टूडेंट। क्या है? बीइंग। बीइंग मतलब होता है माय प्यारे छात्रों होना, और डूइंग का मतलब होता है करना। क्या होता है? करना। तो जहां पर करना हो, जहां पर होना हो, उसी को तो हम क्रिया कहते हैं, उसी को हम वर्ब कहते हैं। किसी के स्टाइल को देखकर, किसी के एक्शन को देखकर जो मन में मेरे भाव प्रकट हो जाए, उसी को तो वर्ब कहते हैं, उसी को क्रिया कहते हैं माय डियर स्टूडेंट। अब ध्यान रखना है, ये कॉपी कलम लेकर के बैठो माय डियर स्टूडेंट, मेरी वीडियो को पॉज करके देखो, डाउनलोड के करके देखो। मैं छोटे छोटे वीडियो देता हूं ताकि मेरी दुनिया के जितने फॉलोअर्स हैं माय डियर स्टूडेंट, आज ना 22-23 हजार फॉलोअर्स हो गए माय डियर स्टूडेंट, सब्सक्राइबर 6000 के पार, 600 के पार हो चुके हैं माय डियर स्टूडेंट। आप ध्यान रखिए, आप हैं मेरे प्यारे छात्रों, आप मुझे इंक्रीज कर रहे हैं, आप मुझे एक्साइटमेंट कर रहे हैं माय डियर स्टूडेंट। मैं आपको लिए ना बहुत ज्यादा वीडियो देने का प्रयास करता हूँ, छोटे छोटे वीडियो देता हूँ। आप जैसे हो, चाहे जहां हो, जिस सिचुएशन में सफर कर रहे हो, किसी भी समय में हो, गर्मी में आप कहीं यात्रा कर रहे हो, आप मेरे वीडियो छोटे छोटे हैं, आप उसको देख कर सकते हो, देख सकते हो, आप डाउनलोड कर सकते हो, आप ना उसको लर्न कर सकते हो माय डियर स्टूडेंट, एक दूसरे से अंग्रेजी में बात कर सकते हो। आई होप दैट आप इसको उतार लिए होंगे माय डियर स्टूडेंट। अब मैं चलता हूँ, इसको आगे की बात करता हूँ कि वर्ब में हमने कहा कि जहां एक्शन हो, जहां स्टाइल हो माय डियर स्टूडेंट, वर्ब दो प्रकार के होते हैं। अब सबसे पहले ध्यान रखना है कि एक होता है मेरे प्यारे छात्रों, एक होता है मेन वर्ब। क्या होता है? मेन वर्ब माय मेरे प्यारे छात्रों। मेन वर्ब को ना यम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यम भी कहते हैं। आप इसको ना नोट करिए, माइंड करिए। और दूसरा होता है आपका प्यारे छात्रों, दूसरा होता है ऑक्सिलरी वर्ब। क्या होता है?
ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब जो होता है मेरे प्यारे छात्रों, इसकी संख्या ना, इसी ऑक्सिलरी वर्ब की संख्या होती है 24। कितने होते हैं? 24, यानी 24 संख्या होती है इसकी। आपको ना इसको लर्न करना पड़ेगा। यू शुड बी ट्राई टू लर्न माय डियर स्टूडेंट। आपने कहा, मैंने कहा ऑक्सिलरी वर्ब की संख्या कितनी होती है? 24। इसको ए भी कहते हैं मेरे प्यारे छात्रों, क्या कहते हैं? ए भी कहते हैं। एक एक मैं नोट करा दूंगा। आप कॉपी कलम लेकर के बैठे हो, आप पढ़ने का प्रयास करो, आप लर्न करने का प्रयास करो, आप इसको देखने का प्रयास करो, रटने का प्रयास करो, नोट्स बनाने का प्रयास करो, तब अंग्रेजी सीख पाओगे माय डियर स्टूडेंट। हमने कहा मेन वर्ब। मेन वर्ब मेरे प्यारे छात्रों, सबसे पहले ध्यान रखिए, मेन वर्ब ना डिक्शनरी के जितने वर्ब होते हैं ना, वही तो मेन वर्ब है, उसी को मेन वर्ब कहते हैं। इसकी संख्या मैंने कहा 24 होते हैं। 24 के अलावा 25वां कोई वर्ब नहीं होता माय डियर स्टूडेंट। इसको नोट कर लो। आप अशोक सर के साथ पढ़ रहे हो, आपको मैं चुपके से बता रहा हूँ, आप इसको कान में आपके मैं बता रहा हूँ, आप इसको नोट करने का प्रयास करो, लर्न करने का प्रयास करो, और एक दूसरे को बताने का प्रयास करो, तब अंग्रेजी आएगी माय डियर स्टूडेंट। हमने कहा मेन वर्ब जो होता है ना, सबसे पहले इसकी ए संख्या रख दो। ए में ना पहला क्या होता है माय डियर स्टूडेंट? सबसे पहले ध्यान दो, इसी को ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। एक एक मैं चलते चलते सब कुछ बता दूंगा माय डियर स्टूडेंट, ताकि आप नोट कर लो। इसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। दूसरा होता है माय डियर स्टूडेंट इन ट्रांजिटिव वर्ब। क्या होता है? इन ट्रांजिटिव वर्ब। याद रखो, एक एक पॉइंट मैं आपको नोट कराने का प्रयास कर रहा हूं। ये जो होता है ना दो, और बी नंबर क्या होता है मेरे प्यारे छात्रों? बी होता है, सबसे पहले ध्यान रखो, रेगुलर वर्ब। पहला पॉइंट क्या होता है? रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब माय डियर स्टूडेंट, वह वर्ब जो डी और ईडी से बड़ा हो, उसी को रेगुलर वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? रेगुलर वर्ब। दूसरा होता है माय डियर स्टूडेंट इरेगुलर वर्ब। क्या होता है? इरेगुलर वर्ब। इरेगुलर वर्ब मेरे प्यारे छात्रों, वह वर्ब होता है जो ई और डी से न मिला हो, बल्कि अन्य लेटर से मिलकर बना हो, सेकेंड व थर्ड फॉर्म का निर्माण करे, उसी को इरेगुलर वर्ब कहते हैं। सी नंबर मैं डाल के बता दे रहा हूँ माय डियर। सी नंबर एक होता है फाइनाइट वर्ब। पहला नंबर क्या होता है? फाइनाइट वर्ब। इन सब को ना नोट कर डालो माय डियर स्टूडेंट। फाइनाइट वर्ब क्या होता है? फाइनाइट वर्ब मतलब वह वर्ब जो सब्जेक्ट के करीब हो, जो सब्जेक्ट के नजदीक हो, जिसका नंबर, जेंडर, पर्सन, केस बदल जाने से जिसमें किसी प्रकार का परिवर्तन हो जाता है ना, उसी को तो फाइनाइट वर्ब कहते हैं। दूसरा होता है इनफाइनाइट वर्ब माय डियर स्टूडेंट। क्या होता है? इनफाइनाइट वर्ब होता है। क्या होता है? इनफाइनाइट वर्ब। इनफाइनाइट वर्ब यानी वह वर्ब जिस पर सब्जेक्ट का कोई इफेक्ट ना हो, टेंस का कोई इफेक्ट ना हो, उसी को हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। जिसमें कि नंबर, पर्सन, जेंडर बदल जाने पर जिसमें किसी प्रकार का परिवर्तन हो, टेंस के बदल जाने पर जिसमें कोई परिवर्तन ना हो, उसी को हम इनफाइनाइट वर्ब कहते हैं माय डियर स्टूडेंट। जैसे वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ माय डियर स्टूडेंट, वॉकिंग एज ए इनफाइनाइट वर्ब माय डियर स्टूडेंट। ही स्पीक्स ही टीच फॉर स्पीकिंग इंग्लिश, वह पढ़ाता है अंग्रेजी बोलने के लिए, तो वहां पर फॉर स्पीकिंग जो है ना इनफाइनाइट वर्ब है माय डियर स्टूडेंट। तो यू शुड बी ट्राई टू माय डियर स्टूडेंट वॉच, इसको देखने का प्रयास करो माय डियर स्टूडेंट, लर्न करने का प्रयास करो। आज से वर्ब में कोई आपको हलचल हो, कोई प्रॉब्लम हो, आपको जरूर कमेंट करिए। इंग्लिश ग्रामर विद अशोक सर के साथ सीख रहे हो माय डियर स्टूडेंट। हमने कहा वर्ब क्या होता है? अ वर्ड दैट शोज डूइंग और बीइंग समथिंग इज कॉल्ड वर्ब माय डियर स्टूडेंट। जहां पर एक्शन दिख जाए, जहां पर स्टाइल दिख जाए, उसी को तो वर्ब कहते हैं। ये वर्ब दो प्रकार का होता है, एक मेन वर्ब और एक ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब की संख्या 24 होती है। 24 के अलावा 25वां होता ही नहीं पूरी डिक्शनरी माय डियर स्टूडेंट। और मेन वर्ब क्या होता है? यानी डिक्शनरी के वो सारे वर्ब आपका मेन वर्ब कहलाते हैं माय डियर स्टूडेंट, जो आप डिक्शनरी में पाते हो, उसी को मेन वर्ब कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आप लोग ना अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और इस सब्सक्राइब करने के बाद माय डियर स्टूडेंट इसको एक दूसरे को जरूर शेयर करिए। क्यों मैं कह रहा हूं, मैं पूरी दुनिया में, पूरे भारत में मैं अंग्रेजी क्रांति लाना चाहता हूं माय डियर स्टूडेंट। अंग्रेजी मैं सिखाना चाहता हूं माय डियर स्टूडेंट। जन जन में मैं बिल्कुल जड़ से बात करना चाहता हूं, बिल्कुल रूट, अगर राइट रूट है तो राइट फ्रूट जरूर मिलेगा माय डियर स्टूडेंट। रूट है माय डियर स्टूडेंट, आप याद रखो कि सिग्नल है तो ट्रेन है, नो सिग्नल नो ट्रेन माय डियर स्टूडेंट। आप ये माइंड कर लो, मेरे साथ आप पढ़ रहे हो, आप अशोक सर के साथ माय डियर स्टूडेंट। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय, सी यू अगेन। अगर मैं फिर मिलूंगा, अगर जो भी समस्या होगी आप मेरे कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट करिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।